हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी की जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसके सॉल्यूशंस कर रहे हैं। इसके अंदर अभी हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर 1 के सारे सॉल्यूशन हमने कर लिए हैं एनपीओ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। चैप्टर नंबर 2 यानी कि इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, इसके 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। आज मैं उसका क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी की बुक तो आपके पास होगी ना, नहीं है तो मार्केट से बाय कर ले। अगर मार्केट से भी नहीं परचेज कर सकते तो फिर आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे हाथ में यहाँ पर, आप भी अपनी बुक अपने पास में रखें और मैं ट्राई करूँगा कि इसको स्क्रीन पे भी शो करवा दूँ। स्क्रीन पे भी शो हो जाए तो सही रहेगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? अच्छा क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हर्षद एंड धीमन आर पार्टनर्स, पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2016 हो सकता है, आपके 18 हो सकता है, ईयर चेंज होगा, बुक के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ मेन बात ये है कि हर्षद और धीमन 2 पार्टनर हैं, एक है हर्षद और एक है धीमन। तो इन दोनों के नाम हम यहाँ लिख देते हैं कि एक तो है हर्षद और एक है धीमन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हर्षद धीमन 2 पार्टनर है। इन दोनों पार्टनर का जो 1 अप्रैल 2000 से है, 16 होगा 18 होगा जो भी है, आगे लिखा हुआ है नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड। मेन यही है इस क्वेश्चन के अंदर। ये समझ आ गया तो समझो ये क्वेश्चन हो गया। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड। तो इस केस में यानी कि इनके बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि साझेदारी सल्लेख नहीं बना हुआ है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर के अंदर। एग्जाम में आपको ये 2 से 3 मार्क्स दिला देता है। ठीक है, और वो क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ, यहाँ फोकस करना, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट, फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल। पहले इसको समझना पड़ेगा कि साझेदारी जो होती है, पार्टनरशिप जो होती है, उसकी जो पार्टनरशिप डीड होती है, उसकी अगर एब्सेंस हो यानी कि वो नहीं बनी हुई है, नो एग्रीमेंट, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है तो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगी, वो उसकी लिस्ट यहां दे रखी है। फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल, उसमें फर्स्ट है जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वल, बराबर। हाँ, अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई होती तो उस डीड के अंदर जैसा लिखा हुआ होता वैसे ही हम क्या कर देते हैं, उन पार्टनर को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते, प्रॉफिट का बंटवारा कर देते। बट पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनी हुई है तो इक्वली बांटना है। ओके, किसी भी पार्टनर को रेमुनरेशन नहीं देना है, रेमुनरेशन, किसी भी पार्टनर को रेमुनरेशन नहीं देना है। आप बोलोगे सर रेमुनरेशन का मतलब? किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं देनी है, किसी भी पार्टनर को बोनस नहीं देना है, किसी भी पार्टनर को कमीशन नहीं देना है। तो जब हम किसी पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन देते हैं तो उसको रेमुनरेशन बोलते हैं। वो नहीं देना है। क्यों नहीं देना? क्योंकि आपने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं, वो एग्रीमेंट बनाया नहीं, तो मत दो किसी को, नहीं तो लड़ झगड़ पड़ेंगे। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है ना, जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म उनको देती है, वो भी नहीं देना। अच्छा, जो पार्टनर ड्राइंग करते हैं उनसे फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वसूल करती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी वसूल नहीं करना। हाँ, अगर कोई पार्टनर का लोन हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, किसी पार्टनर से, जैसे हमारे इस केस में हर्षद और धीमन है ना, उनसे अगर फर्म ने क्या ले लिया हो, लोन ले लिया हो, और एग्रीमेंट तो बना हुआ नहीं है, तो लोन लिया है अगर पार्टनर ने, सॉरी पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है, ये तो पता है ना। पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म बोथ आर सेपरेट, व्यापार और व्यापारी दोनों अलग होते हैं अकाउंटिंग पर्पज से। 11th क्लास के अंदर सेपरेट एंटिटी रूल होता है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर से अगर फर्म ने कोई लोन लिया है तो उसके ऊपर ब्याज तो देना पड़ेगा ना, भले आपने एग्रीमेंट बनाया हुआ हो या ना हो, लेकिन उसकी रेट कितनी होगी वो फिक्स है, 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो 6% देना है इंटरेस्ट, जो उससे लोन लिया है धीमन से या हर्षद से।
और अगर एग्रीमेंट बना हुआ है तो उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट दे रखी होगी उस हिसाब से हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। तो अगर ये पता है तो समझो अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आगे मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। अब आगे लिखा हुआ है नो एग्रीमेंट वॉज मेड, हमको सीधे दिमाग में आ गया अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो ये रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹4 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टफुली एज अ कैपिटल। उन्होंने कैपिटल लगाई है 4 लाख और 1 लाख। इधर देखना, इधर कैपिटल में बता देता हूँ आपको, इनकी कैपिटल कितनी है 4 लाख एंड 1 लाख। अभी रूल्स हमको नहीं चाहिए, अभी इधर देखना, आप फोकस करना, ठीक है। रूल्स आपको बता दिए, अब आपको याद रहेंगे। आगे लिखा हुआ है इन एडिशन हर्षद एडवांस एंड अमाउंटेड टू ₹1 लाख टू द फर्म। हर्षद एडवांस्ड, हर्षद एडिशनल कैपिटल नहीं लिखा हुआ है उधर, हर्षद ने एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई है, हर्षद एडवांस्ड। अगर कोई पार्टनर फर्म को एडवांस दे रहा है मतलब ये हो गया पार्टनर जो है वो फर्म को लोन दे रहा है, यस। तो हर्षद जो है वो फर्म को क्या दे रहा है, लोन। एडवांस मतलब लोन, कितने का 1 लाख रुपीस का। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है लोन, और आपको पता है ये लोन दे तो दिया, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट की रेट क्या होगी 6%, क्योंकि इनके ऊपर एग्रीमेंट बना हुआ नहीं है। ये लोन कब दिया गया उसकी डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है 1 अक्टूबर और 2000, मेरे क्वेश्चन में यहाँ 16 है, आपके जो भी ईयर हो, ठीक है। डेट और मंथ याद रखना। आगे लिखा हुआ है फिर क्या हुआ, ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, लंबी बीमारी के कारण हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज। हर्षद जो है, हर्षद ये वाला हर्षद जिसने फर्म को लोन दिया था, हाँ, जिसने 4 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी है, ये हर्षद बीमारी के कारण फर्म में नहीं आ सका, यानी कि बिजनेस के अंदर ऑफिस नहीं आ सका। वो कब कब नहीं आ सका, कुड नॉट पार्टिसिपेट बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सॉरी अगस्त से, अक्टूबर नहीं अगस्त से, 1 अगस्त से नहीं आ सका। तो अगस्त और सितंबर 2 महीने नहीं आया, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। बिजनेस एक्टिविटी में कब पार्टिसिपेट नहीं किया, अगस्त 1 टू सितंबर 30। तो अगस्त का महीना पूरा, सितंबर का महीना पूरा, 2 महीने वो नहीं आया, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2017 अमाउंटिंग टू ₹1,80,000। जब ईयर एंड हुआ तो फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ, तो इसको तो मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, ये फर्म का प्रॉफिट है, किसी एक का तो है नहीं, कितना 180, ठीक, ओके। अब नीचे आपको कुछ पैराग्राफ्स दे रखे हैं, उसमें फर्स्ट पैराग्राफ है डिस्प्यूट हैज अराइज बिटवीन हर्षद एंड धीमन। हर्षद और धीमन के बीच में डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया, होना ही है ना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो बनाया नहीं आपने, और एग्रीमेंट नहीं बनाओगे तो लड़ाई झगड़े और वाद विवाद तो होंगे ही होंगे, पंगे तो होंगे, इनके बीच में भी हो गया। अभी हमें इन पंगों को निपटाना है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो 1932 पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ हो तो रूल्स कौन से एप्लीकेबल हो गए, मैंने आपको बताए। तो इन्हीं रूल्स के हिसाब से उनके बीच में सेटलमेंट हमें करवाना है। फर्स्ट, हम कौन, अकाउंटेंट। हर्षद क्लेम कर रहा है क्या, ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। हर्षद बोल रहा है कि देखो मैंने कैपिटल कितनी लगाई है 4 लाख रुपए, लोन कितना रखा है मैंने 1 लाख रुपीस का लोन दिया है, मुझे इन दोनों के ऊपर 10% इंटरेस्ट चाहिए। 10% इंटरेस्ट किस पे चाहिए, कैपिटल पे। तो 4 लाख का 10% कितना हो जाएगा 40,000, और 1 लाख पे क्या चाहिए 10% इंटरेस्ट चाहिए, और कितने महीने का, अक्टूबर से लगाकर मार्च, क्योंकि लोन तो अक्टूबर में दिया ना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने महीने, 6 महीने। तो इस लोन के ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो कितने महीने का करेंगे, 6 मंथ का। लेकिन क्या हम 10% इंटरेस्ट देंगे, नो। ये रहे यहां पर रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। तो सबसे पहले हम हर्षद को बोलेंगे बेटा हर्षद आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ओके। हाँ, आपने जो लोन दिया है हमें उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा 6% मिलेगा, ओके। तो ये हर्षद का क्लेम रॉन्ग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाएगा। नेक्स्ट,
प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल। हर्षद बोल रहा है जो प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है, 1,80,000 का, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है पता है, वो बोल रहा है कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1। क्या ये करेक्ट है? नहीं। अगर ऐसा करना था तो एग्रीमेंट बना देते, एग्रीमेंट नहीं बनाया ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1:1। तो हर्षद के दोनों क्लेम क्या है, रॉन्ग है। ओके, आगे आ रहा हमारा धीमन। धीमन क्या बोल रहा है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। प्रॉफिट कैसे बांटो, इक्वली। धीमन तो बड़ा समझदार है, ज्ञानी पुरुष है। कैसे, सही बोल रहा है वो, क्योंकि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, डीड नहीं बनी हुई है, तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटते हैं, इक्वली। तो हम बोलेंगे वेरी गुड धीमन, आप सही कह रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटा जाएगा। सेकंड पॉइंट, he should be allowed 2,000 per annum per month as a remuneration for the period of manage the business in the absence of हर्षद। देखो मैंने आपको बताया था ना, हर्षद 2 महीने नहीं आया था, अगस्त में और सितंबर में। तो धीमन बोल रहा है कि भैया जब हर्षद नहीं आया था ना, पूरा बिजनेस मैंने अकेले ने संभाला था, तो उस 2 महीने का मेरे को 2,000 रुपये पर मंथ, 2 महीने को गए 4,000 रुपये मुझे रेमुनेशन के चाहिए। क्या वो करेक्ट कह रहा है? कह तो सही रहा है कि उसने अकेले ने संभाला था, बट उसको 4,000 रुपये मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसी भी पार्टनर को रेमुनेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर धीमन ने गलती कर दी, रॉन्ग बोल रहा है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउ 6%। वो बोल रहा है कि इस लोन पे इंटरेस्ट कितना दो, 6%। सही कह रहा है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती है तो लोन पे इंटरेस्ट 6% है, और उसके साथ में वो कैपिटल पे भी इंटरेस्ट कितना मांग रहा है, 6%। नहीं, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देंगे। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट, वो तो हमने कर ही दिया है हर्षद एंड धीमन के बीच में। ऑल्सो प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, मैं इधर बनाऊंगा। आपको पता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, उसको बनाने का मकसद होता है ताकि, ठीक है, ताकि जो प्रॉफिट है उसका अपोर्शनमेंट या उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके पार्टनर्स के बीच में। ओके, तो ये है आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद में। और इसके अंदर ओनली पार्टनर को जो पे करना है या पार्टनर से जो लेना है वो लिखा जाता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो इसमें नहीं आएगा, वो इधर फोकस करना। उसके लिए मैं बनाऊंगा पीएनएल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन कभी भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, चाहे पार्टनर को लोन दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो लोन पर, या किसी और लोन पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो कहाँ आएगा? पीएनएल अकाउंट में। 11th क्लास के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ना, वहां आएगा। तो यहाँ प्रॉफिट कितना दे रखा है, एक बार लिख देंगे। हमको प्रॉफिट दे रखा है 1,80,000। यहाँ फोकस करना पूरा, ठीक है, 1,80,000, ठीक है। और इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, तो इंटरेस्ट ऑन किसके लोन है? हर्षद लोन। हर्षद का लोन कितना है? 1,00,000 रुपीज। ओके, इंटरेस्ट की रेट 6% इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और 6 महीने का, अक्टूबर में दिया था इसने लोन, अक्टूबर से मार्च 6 महीने होते हैं, तो ये हो जाएगा 3,000 रुपये, 3,000। 1,80,000 में से 3,000 खर्चा हो गया, तो अब प्रॉफिट कितना बच गया? 1,77,000, बैलेंसिंग फिगर। ये जो प्रॉफिट बचा है ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ये पार्टनर को मिलेगा, तो हम इसको ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप एंट्री बना के देखिए क्या बन रही है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है? क्रेडिट कितने से? 177 से, तो आ जाइए पीएनएल एप्रोप्रिएशन पर। सीधा हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिख देंगे बाय पीएनएल अकाउंट। जो एंट्री थी उसकी मैंने लेजर कर दी 177। 11th क्लास में लेजर तो सीखी ही होगी। ओके, अब ये क्या करना है? किसी पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह कुछ है नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड है नहीं, और इंटरेस्ट ऑन लोन हमने दे दिया। अब ये सीधा दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशियो में? इक्वली। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसके अंदर? पार्टनर्स के अंदर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट अगर पार्टनर को देंगे तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, एक हर्षद को और एक धीमन को।
कितना कितना मिलेगा 177 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 177 मल्टीप्लाई बाय 1/2, आधा आधा मिलेगा ना, 1:1 में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यह जाएगा 88,500, अरशद को मिलेंगे 88,500, धीमन को मिलेंगे, टोटल हो गया 177, दोनों साइड की टोटल 177, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपके सामने है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल इसके जैसा है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन आते रहें तो आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।